हेलो बच्चों, कैसे हो आप। कल हमने प्रश्नावली 5.2 के जो कुछ क्वेश्चंस उससे पहले की जो भूमिका है वो की थी। तो मैंने आपको कहा था कुछ कि आज के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो शुरू करने जा रहे हैं। वो क्या है कि मान लीजिए ये दो लाइंस हैं और दोनों लाइंस एक दूसरे के समानांतर हैं या पैरेलल है। इस लाइन का नाम L है, इसका नाम M है। एक और रेखा है जिसको मैंने कल कहा था तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन, इसका नाम मान लीजिए P है। तो ट्रांसवर्सल वो होती है, तिर्यक रेखा वो होती है जो किन्हीं दो रेखाओं को दो या दो से ज्यादा रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है। जैसे इस L लाइन को यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, M लाइन को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इसको हम कहेंगे तिर्यक रेखा। अब देखिए यहाँ पर एक ये कोण बना है दो रेखाओं के बीच में, और इसी तरह से एक कोण ये भी बन गया। देखो कितने कोण बन रहे हैं, हमारे पास 4 कोण होते हैं। 1 2 3, इसको मैंने नाम दे दिया कोण 1, कोण, नाम कुछ भी दे सकते हो आप, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। इसी तरह से 4 कोण आपके यहां बनेंगे। तो इस कोण को नाम दे दो 5, इसको दे दो 6, इसको दे दो 7, ये है कोण 8। अब कोण नाम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं बच्चों। हमारे पास अब 8 कोण हो गए हैं। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं संगत कोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल्स। संगत कोण कोई एक कोण संगत नहीं होता, दो कोणों का एक युग्म, एक पेयर जोड़ा होता है जिसको हम संगत बोलते हैं। संगत की परिभाषा क्या है कि जब दो रेखाएं समानांतर हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो तिर्यक रेखा के एक ही साइड में, या ये इसकी राइट साइड है, ये इसकी लेफ्ट साइड है, एक ही साइड के जो कोण होते हैं वो संगत होते हैं। एक तो कंडीशन है ये। दूसरा ये कि वो लगातार वाले ये वाले रैखिक युग्म, ये कोण नहीं, ये संगत एक और दो संगत नहीं होंगे। यानी कि कोण एक, मैं आप देखो समझो, हर कोण का एक संगत कोण होगा। कोण एक का संगत कोण जो इसकी दिशा है, इस दिशा में 1 2 7 8, तो कोण एक का संगत कोण 2 8 7 में से कोई एक होगा। इस तरफ वालों को नहीं देखेंगे, तो संगत कोण इसके साथ वाला तो नहीं होगा, इसके साथ वाला नहीं होगा। अब बाकी बच गए ये दोनों 7 और 8। इनमें दूसरी कंडीशन क्या है कि ये देखो, ये जो कोण एक कोण है ना, ये इस दूसरी जो समानांतर लाइन है इसके बाहर आया हुआ। देखो ये दोनों समानांतर लाइन है, ये और ये, तो ये कोण जो है इस लाइन के बाहर है एक कोण। तो दूसरा कोण इसके संगत जो होगा वो लाइन के अंदर होना चाहिए। तो मैंने 2 तो आपको मना कर दिया, नहीं हो सकता। 7 तो 7 बाहर है लाइन के, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा, एक का संगत कोण 8 होगा। यानी जो संगत कोण होंगे, अब 2 बातें होगी। एक तो तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में होंगे, दूसरा क्या होगा, एक लाइन के बाहर होगा और एक लाइन के अंदर होगा। तीसरी बात, आसपास साथ के नहीं हो सकते। इसी तरह से कोण 2 का संगत कोण क्या होगा, अब देखो एक तो नहीं होगा, साथ साथ है, इस साइड के तो होंगे ही नहीं। 2 के एक नहीं होगा, 8 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कहा एक अंदर होगा एक बाहर होगा, ये तो दोनों ही अंदर हो गए। तो दूसरा बाहर कौन सा बच गया, 7। तो ये इसका संगत कोण कौन सा होगा, 7।
तो कोण एक का संगत कोण 8, कोण 8 का संगत कोण है, ये दोनों एक दूसरे के संगत। इसी तरह से कोण 2 और 7 संगत हैं। अब हम आ जाते हैं इस साइड में। इस साइड में कोण 4 का संगत कोण क्या होगा, 3 तो नहीं होगा क्योंकि इकट्ठे हैं दोनों, ये 3 नहीं होगा, 5 या 6 में से होगा। 6 नहीं हो सकता क्योंकि ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, तो मैंने कहा दोनों बाहर नहीं होने चाहिए, दोनों एक अंदर एक बाहर। तो ये बाहर है तो दूसरा अंदर का लेना पड़ेगा, कोण 5, और बाकी बच गया कोण 3 और कोण 6। तो ये क्या है, ये एक दूसरे के संगत कोण है। अब दूसरी बात ये होती है कि जो संगत कोण है ना, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल या बराबर होते हैं। तो मैं ये लिखूंगा कि कोण 1 बराबर है कोण 8। मतलब अगर ये है, अगर इसका माप 60 डिग्री है तो कोण 8 का माप भी 60 डिग्री होगा। कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 7 के। कोण 4 किसके बराबर होगा, कोण 5 के। और कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 6। तो ये संगत कोण बराबर होते हैं। अब एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जब मैं कहता हूं कि दो रेखाएं समानांतर हैं तो उनके जो संगत कोण, उन और दो रेखाएं समानांतर होगी, उन रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो जो संगत कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। तो रेखाएं समानांतर होनी जरूरी है। अगर रेखाएं मान लीजिए ऐसे हों तो संगत कोण तो फिर भी बन जाएंगे, ये बाहर का है ये अंदर का है, वो भी कोण तो फिर भी बनेंगे, लेकिन तब ये संगत कोण नहीं कहलाएंगे क्योंकि लाइंस जो है समानांतर या पैरेलल नहीं है। तो इसमें लाइंस का पैरेलल होना जरूरी है, इसके बिना ये हम संगत कोण नाम नहीं दे सकते। अब इसका उल्टा करते हैं। इसका उल्टा भाई, एक अब तक जो मैंने बताया, रेखाएं समानांतर होंगी तो संगत कोण बराबर होंगे। अब इसका उल्टा ये है कि अगर मान लो मैं ये कह देता हूं कि कोई दो लाइन है और आपको एक कोई किताब में ऐसे लिखा जाता है कि कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है, तो उसका मतलब क्या होगा, रेखाएं क्या होंगी, समानांतर होंगी। रेखाएं समानांतर होंगी तो संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे तो रेखाएं समानांतर होंगी। अगर आपके पास ये दो संगत कोण बराबर हैं तो आपसे वो पूछे कि लाइनों में क्या होंगी, भाई एक दूसरे के समानांतर होंगी। अब आ जाते हैं संगत कोण के बाद एकांतर कोण पे। एकांतर कोण, संगत कोण बड़े इंपॉर्टेंट है ये। अब हम एकांतर कोण पे आ जाते हैं। कोणों के नाम तो वही रहेंगे, तो कोई बात नहीं। ये है, ये इसको हमने एल नाम दिया था, एम, ये पी, इसको नाम पहले कुछ और नाम दिए गए थे जो पहली आकृति बनाई थी मैंने, कोई बात नहीं, नाम का कुछ नहीं होता, कुछ भी रख सकते हो। एक, चाहे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, 3 और 4, 5, 6, 7 और 8। अब आते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण दो तरह के होते हैं, एक अंतः एकांतर, एक बाह्य एकांतर। तो जो आपने संगत कोण में आपको पढ़ाया बिल्कुल उसका उल्टा है एकांतर कोण। मैंने संगत कोण में बताया कि संगत कोण वो होते हैं जो तिर्यक रेखा के एक ही साइड में होंगे, लेकिन इसका उल्टा क्या होगा, एकांतर कोण वो होते हैं जो तिर्यक रेखा के अलग अलग साइड में होंगे, यानी एक अगर इस साइड है तो दूसरा उस साइड होगा। दूसरी बात मैंने संगत कोण में क्या बताई थी कि तिर्यक जो एक कोण लाइन से बाहर होता है और एक कोण लाइन के अंदर होता है, इसका भी इसमें उल्टा है। इसमें या तो दोनों कोण बाहर होंगे या दोनों कोण अंदर होंगे। तो कोण एक का एकांतर कोण क्या होगा,
अपोजिट साइड में देखेंगे, कोण एक बाहर है तो इस साइड में दो कोण बाहर हैं, 4 और 7। 7 वाला तो नहीं होगा, उसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं होगा, तो क्या बच गया, कोण 7। अपोजिट साइड देखनी है इसमें, कोण 2 का एकांतर कोण इस साइड के 7, 8, 3, 4 में से 7 वाला 4 तो नहीं होगा, 3 भी 7 का नहीं होगा, 8 होगा, क्योंकि दोनों अंदर हैं, ये 2 भी अंदर है, 8 भी अंदर है। तो मैंने कहा था या तो दोनों अंदर हो या दोनों बाहर होंगे, ये दोनों आउट। अब इनके एकांतर कोण के अंदर दो चीजें आ जाती हैं इसके अंदर, ये दोनों बाहर के थे पहले, 1 और 7, इसको लिखेंगे हम बाह्य एकांतर, और ये दोनों 2 और 8 अंतः हैं, इनको लिखेंगे अंतः एकांतर। इसका पूरा नाम होगा बाह्य एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। एकांतर कोण को इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो ये हो गया इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और ये हो गया एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ये एकांतर कोण। अब इस साइड के देख लेते हैं, कोण 4 का संगत कोण क्या होगा, इधर के होंगे 1, 2, 5, 6 में से, तो ये बाहर का है तो ये भी बाहर का, यहाँ बाहर का कौन सा है, 6, कोण 6, ये हो गया बाह्य। फिर दूसरा है कोण 5 का कोण 3 का कौन सा होगा, अपोजिट साइड में दोनों अंदर के कोण 5, तो ये हो गया अंतः एकांतर। तो 2 पेयर बनेंगे अंतः एकांतर के और 2 पेयर बनेंगे बाह्य एकांतर के। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता तो जैसे आप वीडियो देखते हो इसको फिर रिवर्स करके एक बार दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। और फिर भी ना समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते, अच्छा ये भी, हाँ ये भी बराबर होते हैं, कोण 1 बराबर है कोण 7, कोण 2 बराबर है कोण, चाहे वो अंतः एकांतर हो चाहे बाह्य एकांतर हो, आपस में इक्वल होते हैं। कोण 4 बराबर है कोण 6 और कोण 3 बराबर है कोण 5, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। और इसमें भी ये होता है, रेखाएं समानांतर होनी जरूरी है। रेखाएं समानांतर होंगी, एक दीर्घ रेखा काटेगी तो जो एकांतर कोण बनेंगे वो बराबर होंगे। आपको 2 रेखाएं दी हैं, कोण बराबर दे रखे हैं, एकांतर कोण, तो रेखाएं समानांतर होंगी। रेखाएं समानांतर, कोण बराबर, रेखाएं समानांतर, दोनों तरफ से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें फिगर यही बनी रहेगी। अब हम आते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का युग्म। जैसा कि नाम से आप समझोगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर, यानी कि इस साइड है या इस साइड, इसमें बाह्य का कोई मेंशन नहीं है, बाह्य के बारे में वो कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ अंतः कोण है। तो अंतः कोण तो 4 हैं, 2, 5, 3, 8। इस साइड में 2 और 5 है, यहाँ 3 और 8 है। इसमें बराबर नहीं होते, उसमें बराबर होते थे। इसमें क्या होता है भाई, जो अंतः कोण है ना,
अंतः कोण जो बने हैं इनका जोड़ दें अगर इनको हम एक ही ओर के तो 180 जोड़ आता है उनका। कोण 2 जमा कोण 5 बराबर है 180 डिग्री। कोण 3 जमा कोण 8 बराबर है 180। इसमें ये होता है बराबर नहीं, कोण दोनों को जोड़ दी जाए तो आप क्या कहोगे, तिर्यक रेखा के दोनों एक ही ओर बने कोणों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें भी वही बात है, अगर मान लीजिए मैं आपको ये बोल देता हूं कि दो रेखाएं समानांतर हैं और उनमें जो एक ही साइड के अंतः कोण है उनका योग कितना होगा, तो आप कहोगे 180 डिग्री होगा। अगर मैं इसका उल्टा कहूँ, मैं ये बोल देता हूँ कि भाई ऐसे रेखा बन रही हैं, ये दोनों कोणों का जब मैंने जोड़ किया तो 180 आया, इसका मतलब क्या हुआ, ये रेखाएं समानांतर हैं, बिल्कुल उसी तरह से। तो ये हमारा था तीनों का इंट्रोडक्शन। इसके बाद मैं जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा जिसमें इन जो नाम हैं, जो ये अंतः कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, इनका इंग्लिश की इसमें इंग्लिश में इनका नाम जो लिखा होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम प्रश्नावली 5.2 करेंगे। उससे पहले इसको आपने लर्न करना है, अच्छी तरह से समझना है और अपनी नोटबुक में इसकी परिभाषाएं लिखनी है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए ओके।